Hello everyone, a very good evening to all of you. My name is Niharika Jayani and in this particular video मैं आप लोगों को इन सेंटर, सर्कम सेंटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करने वाली हूँ। तो चलिए गए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मी और ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गाइज इन सेंटर की कि इन सेंटर क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भी रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं इन सेंटर के जो पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ बताती हूँ। अगर मैं इन सेंटर की बात करूँ तो आप लोगों को मैंने एंगल बाइसेक्टर बताया है, सीवेंस की बात की थी हम लोगों ने, तो मैंने उसमें एक एंगल बाइसेक्टर बताया था जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। राइट, तो एक ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। मान लीजिए मैंने एक और एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज इन सेंटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो गाइस आप लोगों की ये हो गई कि एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। जस्ट सपोज ये हमारा इन सेंटर है, ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पे विजिबल है। तो अगर मैं इस इन सेंटर की बात कर रही हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिए इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये इन सेंटर है हमारा और इस इन सेंटर से मैं साइड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, ठीक है, इसी इन सेंटर से अगर मैं साइड पे एक परपेंडिकुलर बनाऊं, सिर्फ नॉट बाइसेक्टर, आई जस्ट से कि मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो करूं, तो ये तीनों मतलब ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं कि AC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए R आ रहा है, तो AB से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ही आएगा और BC से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको सेंटर लूं और R डिस्टेंस से अगर मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल ये इन तीन पॉइंट्स पे टच करते हुए AC, AB और BC को टच करते हुए निकलेगा। तो यानी कि ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, जैसे सपोज O, तो यहाँ पे ये O आपका जो पॉइंट है ये आपका इन सेंटर है। ठीक है, और अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, अगर मैं इसको नाम दे दूं D, E, F, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि OE जो है वो इक्वल है OD के और ये इक्वल है आपका OF के और ये किसके इक्वल है, R के। तो ये तीनों डिस्टेंस जो है गाइज, ये वाला डिस्टेंस OE, OD और OF, ये आपस में इक्वल आता है। किससे, इन सेंटर से, O से। ठीक है, तो इन सेंटर क्या है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर का जो साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। तो ये जो है एक ऐसा सर्कल फॉर्म करता है जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। ठीक है, ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलेंगे इसको, इन रेडियस। ये सारी क्या है आपकी RRR, इन रेडियस। और ये जो सर्कल है इसको हम बोल देते हैं गाइस इन सर्कल, जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। तो ये इन सर्कल हो गया, ये इन रेडियस हो गया और ये इन सेंटर है, जिसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं, एक तो हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, दूसरा इक्वी डिस्टेंट, इट्स अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की तीनों साइड से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। तो ये दो डेफिनेशंस आप इन सेंटर की दे सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज इन रेडियस, ये जो इक्वल डिस्टेंस है ये इन रेडियस है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S। ये जो इन रेडियस है इसका ये फॉर्मूला है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, R इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S, where delta is area of triangle and S is semi perimeter, यानी कि A plus B plus C divided by 2। अगर साइड्स की लेंथ क्या है, ये A लेंथ का है, ठीक है, ये B लेंथ की साइड है और ये लास्ट वाली जो आपकी थी ये C लेंथ की साइड है,
तो आपका एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो आई थिंक गाइज ये इन सेंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इन रेडियस आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एस इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और ये इन सर्कल है, अंदर ये इंटरनली सर्कल फॉर्म होता है जो तीनों साइड्स को टच करता है। तो ये इन सेंटर है। अब अगर मैं बात करूं सर्कम सेंटर की गाइस, तो सर्कम सेंटर के लिए भी हम दो डेफिनेशन देंगे। ऑफ कोर्स ये एक चीज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो एक चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये मेरा साइड एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। और अगर मैं इस ए बी सी ट्राइंगल पे ट्राइंगल की हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, जैसे बी सी का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी तो कुछ यहाँ बनेगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल आ जाए। मान लो ये मैंने पॉइंट दे दिया डी, ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है और यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। सेम अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, तो यहाँ पे मैंने बनाया और ये आपका हो गया ई मान लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका ए ई इज इक्वल्स टू ई बी आ गया, राइट। तो आपका ये इक्वल है और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर गाइस, ठीक है, सर्कम सेंटर। तो यहां से आप एक डेफिनेशन तो ये दे सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को सर्कम सेंटर बोलते हैं। दूसरा, मान लीजिए ये सर्कम सेंटर है, आपने परपेंडिकुलर ए बी सी ट्राइंगल है, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और ये ओ आ गया विच इज सर्कम सेंटर। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये ओ जो है ए वर्टेक्स से, ये जो वर्टेक्स है ए से बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि सर्कम सेंटर क्या है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो इन सेंटर है, ठीक है, किसका, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है और साइड से इक्वी डिस्टेंस है, साइड से इक्वल डिस्टेंस पे था। सर्कम सेंटर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है और वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर ये वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है तो मान लीजिए मैंने इसकी लेंथ दी कैपिटल आर। तो अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो ये ट्राइंगल को तीनों वर्टेक्स पे टच करेगा। ये सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड को टच कर रहा था और ये सर्कल तीनों ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं वर्टेक्स को टच कर रहा है तो ये सर्कल ए बी सी जो है आपका, ये ए बी सी ये कॉन्साइक्लिक है, मतलब एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। और ये जो कैपिटल आर है गाइस, इस कैपिटल आर को हम लोग बोलेंगे सर्कम रेडियस। इस कैपिटल आर को क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है वर्टेक्स से। और ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल को तीनों वर्टेक्स पे टच कर रहा है। तो ये सर्कम सर्कल है, ये सर्कम सेंटर है जो बीच का पॉइंट है ओ, और आर हो गया सर्कम रेडियस। अब इसका एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कम रेडियस का क्या रिलेशन है, वो है सर्कम रेडियस इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए इंटू बी इंटू सी। ए बी सी क्या है गाइस, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट। 4 डेल्टा, डेल्टा आपका क्या है गाइस, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एबीसी क्या है आपकी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इससे आपका ये सर्कम रेडियस निकल जाता है।
तो गाइस ये जो लेक्चर है कंप्लीटली मैंने एक आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है कि इन सेंटर क्या होता है और सर्कम सेंटर क्या होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यू गाइस हैव टू लाइक बी वेरी 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 कॉन्सेंट्रेटेड वाइल लर्निंग दिस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंट वे के अंदर ये यूज़ होंगी। एक वीडियो मैं इसके बाद आपका बनाऊंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर हम लोग जो है इन तीनों का मिक्सचर जो है, तीनों इन सेंटर सर्कम सेंटर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को क्या मैं एक बार रिव्यू करा देती हूँ कि इस लेक्चर से आपको क्या समझ में आना चाहिए। इन सेंटर पहली चीज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम साइड्स, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तीसरी चीज R इज इन रेडियस, डेल्टा अपॉन S इज द फॉर्मूला, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, S इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और इन सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनता है, साइड्स को टच करता है, ठीक है। दूसरी चीज सर्कम सेंटर, ये ट्राइंगल के आउटर एरिया में बनता है, तीनों वर्टेक्स को टच करता है। सर्कम सेंटर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। दूसरा ये वर्टेक्स से इक्वल दूरी पे होता है। कैपिटल R को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। ABC अपॉन 4 डेल्टा से इसकी लेंथ आ जाती है। ABC ट्राइंगल की साइड है, डेल्टा एरिया है। तो अ फ्यू थिंग्स कॉन्सेप्चुअली तो मैंने आपको बताया ही है, और कुछ आपको लर्न भी करना है कि किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, कैसे बनता है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम कितने कितने तरीके से निकाल सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट आपने सबने पढ़ा होगा, पर इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ डेडिकेट करूंगी कितने तरीकों से हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।